नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान में उपचुनाव पूर्ण रूप से हो गए हैं और उपचुनाव का परिणाम भी आ चुका है, लेकिन यह उपचुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं चिंताजनक भी रहा है। कांग्रेस को जो उम्मीद थी उस उम्मीद के खिलाफ यह परिणाम आया है। कांग्रेस जो सोच नहीं सकती थी वो इस चुनाव में हुआ है। कांग्रेस पार्टी के जहां पर विधायक थे और वहां पर उपचुनाव हुए हैं, उस जगह से भी कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई है। इस उपचुनाव में मात्र कांग्रेस पार्टी 7 में से 1 सीट ही जीत पाई है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी चिंतन कर रही है, आखिर इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी कैसे हारी है, हार की क्या क्या पार्टी की गलती रही है, इन सब को लेकर चिंतन कर रही है और आगे ये गलती ना दोहराई जाए इसलिए कांग्रेस पार्टी नया प्लान भी तैयार कर रही है। लास्ट बार जब कांग्रेस की सरकार बनी 2014 में, जब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट था, 2014 से पहले जब सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तब कांग्रेस पार्टी अपनी जीत की उम्मीद तक नहीं कर रही थी, लेकिन सचिन पायलट ने कांग्रेस को जीत दिलाई। इसी को देखते हुए एक बार फिर आने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी रणनीति तैयार कर रही है। 4 साल में किस प्रकार पार्टी के नेताओं को जिम्मेदारी दी जाए। आने वाले विधानसभा चुनाव में राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस अपना झंडा गाड़ सके, इसको लेकर पूरी रणनीति तैयार कर रही है। इसी बीच कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अब मांग उठने लगी है। कांग्रेस की हालत 2014 की तरह होती हुई दिखाई दे रही है, इसीलिए एक बार फिर सचिन पायलट को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, ताकि कांग्रेस की जो ये हालत है, उपचुनाव में जो हालत हुई है, उसको सुधारा जा सके और आने वाले चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई जा सके। इसीलिए आप सभी डिमांड कर रहे हैं कि राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट को बनाया जाए। सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग उपचुनाव से पहले ही उठ रही थी, लेकिन पार्टी के पास समय कम होने की वजह से प्रदेश अध्यक्ष पार्टी नहीं बदल पाई। लेकिन अब पार्टी का वो समय आ ही गया है कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जाए। अगर इस समय भी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदला गया तो आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी का हाल बुरा हो सकता है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यकाल में पार्टी ने कुछ खास चुनाव नहीं जीते हैं, लेकिन सचिन पायलट के कार्यकाल में पार्टी ने सरकार बनी है। पार्टी जिसकी उम्मीद नहीं कर रही थी वो सचिन पायलट ने करके दिखाए हैं, इसीलिए पार्टी को अब सचिन पायलट पर बहुत ही उम्मीदें हैं। वैसे सचिन पायलट केवल राजस्थान के नहीं बल्कि पूरे देश के लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। गांधी परिवार के बाद अगर कांग्रेस में डिमांड होती है तो सचिन पायलट की होती है और राजस्थान के सबसे लोकप्रिय नेता हम कह सकते हैं। सचिन पायलट की तारीफ कांग्रेस के नेताओं के अलावा विपक्ष के नेता भी करता है, क्योंकि सचिन पायलट जिस प्रकार पवित्र राजनीति करते हैं, राजनीति को राजनीति के तरीके से करते हैं, इसीलिए सचिन पायलट की तारीफ राजस्थान का हर एक युवा करता है। युवा तो राजनीति में सचिन पायलट को देखकर रुचि ले रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट ने सभी को ये दिखा दिया है कि किस प्रकार राजनीति की जाती है। जनता से झूठे वादे करके नहीं बल्कि जनता का काम कर राजनीति की जाती है, यह सचिन पायलट ने दिखाया है। इसीलिए सचिन पायलट अब राजस्थान के नहीं बल्कि पूरे देश के लोकप्रिय नेता बन चुके हैं और अब आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने वाली है और राजस्थान में सरकार बनाने वाली है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि राजस्थान का हर युवा कह रहा है। सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए और कांग्रेस का भाग्य बदला जाए। अगर सचिन पायलट को दरकिनार किया गया तो पार्टी का बुरा हाल होगा। आपको पता होगा गहलोत कार्यकाल में सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया। सचिन पायलट को जैसे ही पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया वैसे ही कई इस्तीफे पार्टी को मिले थे। पार्टी के बड़े बड़े जो पदाधिकारी थे, जो छात्र राजनीति एनएसयूआई के बड़े पदाधिकारी हो उनमें या उनमें पार्टी के कई विधायक हो, उन्होंने सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की वजह से पार्टी को इस्तीफे भेज दिए थे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सचिन पायलट के लिए केवल जनता ही नहीं बल्कि नेता भी त्यागने के लिए तैयार है। सचिन पायलट की इस प्रकार की लोकप्रियता है। सचिन पायलट को भले ही विपक्ष एक समाज का नेता बताता हो, लेकिन सचिन पायलट सर्व समाज के नेता हैं। सचिन पायलट को सर्व समाज साथ लेकर चलता है, लेकिन विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता है सचिन पायलट एक जाति के नेता हैं। सचिन पायलट जहां भी जिस उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार करने जाते हैं वहां पर माहौल बनाकर ही आते हैं।
वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, में जब डीडी बेरवा को टिकट दिया गया तब डीडी बेरवा ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के भले ही बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए आए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार करें, लेकिन मेरे लिए एक ही स्टार है, वो है सचिन पायलट। वो जब भी आएगा सबको बराबर करके चला जाएगा। पायलट ने कहीं ना कहीं ये साबित भी कर दिया है कि किस प्रकार चुनाव जीता जाता है। सचिन पायलट के आने से कई नेताओं को ये हौसला बन जाता है कि हम चुनाव जीत जाते हैं, और ज्यादातर चांस में जहां पर सचिन पायलट जलवा करते हैं वहां पर वो उम्मीदवार जीता ही जीता है। हम केवल राजस्थान की बात कर रहे हैं, बाहरी क्षेत्रों में भी कई उम्मीदवार जीते हैं, लेकिन हम अब राजस्थान की बात कर रहे हैं, इसीलिए राजस्थान के उम्मीदवारों की ही बात करेंगे। इसीलिए आने वाले दिनों में सचिन पायलट को एक बार फिर राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो साथियों, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।